हेलो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए थे पूर्णांक। फिर से आपको वहीं से टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने पढ़ना है हमको 12। अभी हम 5वें नंबर पे हैं। तो तीसरा नंबर पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, उसके बाद चौथा और पांचवा आज आपको समझाने वाले हैं। पहले हमें पूर्णांक बताए थे, पूर्णांक में आधा अधूरा बताए थे आप लोग को। पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको संख्या रेखा के थ्रू आप लोग को समझना है। संख्या रेखा के थ्रू, जैसे संख्या रेखा इसको बोलते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा एक लाइन होता है जो ये बताता है कि एक बायां पक्ष है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मार्कर है, ये मार्कर है, एक रेखा है। तो मार्कर का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये आपका क्या है? 0 मान लीजिए। जैसे यहाँ पे 0 रखा हुआ। अब 0 से इधर से ध्यान से देखेंगे तो आप उधर से देख रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? दायां साइड। ये हमारा क्या बनेगा? दायां साइड। ये हमारा क्या बनेगा? बायां साइड। अगर ये चीज हम ऐसे घुमा दें तो ये हमारा बनेगा दायां साइड और ये वाला बनेगा बायां साइड। लेकिन जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप थोड़ा जज कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 0 है, ये 0 है, तो 0 में मान लीजिए ये आपका क्या होगा? दायां साइड। दायां साइड ये आपका क्या होगा? बायां साइड। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है दायां वाला, तो दायां में दायां साइड है, और 0 में हमारा अंगूठा है 0, इधर वाला क्या है? बायां साइड। तो इधर जो नंबर रहेगा इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, इधर जो नंबर रहेगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। सेम चीज वही। अब ये वाला नंबर ऐसे हो गया, तो अब ये जो दायां था वो क्या हो गया? बायां, और जो बायां था वो क्या हो गया? दायां। तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से होता है। तो जैसे ये चीज 0 है, तो 0 की इधर क्या है? दायां साइड। इसको 0 किधर क्या है? बायां साइड। 0 नहीं रहता तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कौन दायां है कौन बायां, इसलिए मिड पॉइंट किसी चीज का बना दिए हैं 0। जो बायां साइड को, दायां साइड को बोलते हैं राइट साइड। राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होता है, और 0 से इधर जो होता है बायां पक्ष में कौन होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी जो भी चीज धन में होता है, प्लस में होता है, उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जो माइनस में होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो दायां साइड में कोई पूछे दायां साइड में कौन सी वैल्यू होती है? धनात्मक पूर्णांक। बाएं साइड में कौन सी वैल्यू होती है? ऋणात्मक पूर्णांक। और कोई पूछे 0 क्या है? 1 2 3 4, तो आप चिन्ह देख के पहचान लेंगे कि +1 में है तो धनात्मक पूर्णांक, -1 में है तो ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन कोई कहते हैं 0 क्या है? तो 0 हमारा क्या है? बीच में है, ना ये प्लस में है ना ये माइनस में है, ठीक है। ना ये प्लस में है ना है माइनस में। तो 0 ना उधर है ना इधर है। 0 बस ये बता रहा है कि पार्शिएट कर रहा है कि आप भैया उधर है क्या है, आप ये क्या है, इधर का है। जैसे मान लीजिए बाउंड्री लाइन आप दर्शा दीजिए किसी भी चीज का, तो जैसे मान लीजिए यही बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ से इस साइड एक छोटा ब्लैक बोर्ड है, ये इधर से क्या है? बड़ा वाला ब्लैक बोर्ड है। तो ऐसे ही 0 बता रहा है कि भैया आप बाएं साइड रहिए, हम क्या रहेंगे? दाएं साइड। तो 0 ही पार्शिएट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है कि वही सेम चीज। 0 नहीं रहता तो हमारा वो चीजें दर्शा नहीं पाते कि कौन दाएं साइड शिफ्ट है कौन बाएं साइड शिफ्ट है। तो 0 कोई कहता है 0 न तो धनात्मक में है और न ऋणात्मक में है। 0 क्या है? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। पिछले वाले वीडियो में सुना था, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारा कोई पूछे इसमें कोई पूछे पूर्णांक में कि 0 क्या है, तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखे भी हैं, तो 0 हमारा नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा इसमें। 0 ना तो हमारा 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब 0 को क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि 0 अगर धनात्मक पूर्णांक के साथ जोड़ोगे, 0 को धनात्मक 1 को धनात्मक 0 के साथ जोड़ो तो कितना आएगा? 1 ऋणात्मक पूर्णांक के साथ जोड़ोगे तो कितना होगा? तभी 1 आएगा। तो ये जोड़ने पे या घटाने पे 0 में कोई, उस संख्या में कोई 0 को जोड़ने या घटाने पे किसी भी नंबर में, अंक में, उस संख्या में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो हमारा क्या हो जाता है? तो हमारा क्या हो जाता है? इसीलिए 0 को क्या कहते हैं? न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 हमारा बस ये दर्शा रहा है भैया आप दाएं पक्ष में और ये क्या है? बाएं पक्ष में। तो एक बार और रिपीट करते हैं, 0 से इधर वाले संख्या को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। 0 से इधर वाला जो डिजिट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे सम संख्या। सम संख्या आप लोग शुरू से 6, 7, 8, 9, 10 शुरू से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। 6 से यहाँ पर सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी क्या हो जाती है? विभाजित होती है। 2 से पूरी विभाजित होने का मतलब क्या होता है? यानी 2 से उस संख्या में पूरा भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा?
जीरो, तो उसको बोलेंगे कि 2 से पूरी पूरी क्या हुआ, विभाजित हुआ। जैसे हम 2 में 16 से भाग कर दिए, 2 अठे क्या हुआ 16, 6 में 6 का टाइम कितना हुआ 0, यहाँ पे एक्चुअल 0 लिखते, तो यहाँ पे देखो ये हमारा शेषफल क्या हुआ 0, तो शेषफल 0 हुआ। तो सम संख्या के और परिभाषा बोल सकते हैं, वह संख्या जिसका शेषफल क्या आ जाए, जिससे वह संख्या जिसको 2 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और जिसका शेषफल कुछ ना कुछ आएगा वो सम संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 में हम 5 से भाग कर दें, 2 दूना 4, 5 में 4 गए, शेषफल कितना आ गया 1, तो इसमें शेषफल आ गया, तो ये हमारा सम संख्या नहीं है। तो ये तो हमारा आपको हो गया। चेक करने के लिए पेन कापी ले उठाइए, कोई संख्या दिया उसको 2 से भाग करिए, उसका शेषफल 0 आ गया तो सम संख्या है, ठीक है। लेकिन पेन कापी हर जगह तो लेके आप जाएंगे नहीं, पेन कापी आप हर जगह लेके नहीं जा पाएंगे। पेन कापी आप टेबल और मेज पे ही रहेगा, चाहे आप स्कूल में रहे चाहे कोचिंग में रहे। मान लीजिए कहीं ऑन द स्पॉट कहीं आप चले गए, बीच रास्ते में कहीं फंक्शन हुआ, कहीं आपके घर में, कहीं भी चौराहे पे कोई खड़ा हो, तो आपको कोई पूछे सम संख्या किसे कहते हैं, चाहे सम संख्या की कोई संख्या आपको दे दे या बताए भैया कि बताओ कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो उसकी पहचान का तरीका होता है, सम संख्या की पहचान क्या होता है, वे संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। कोई संख्या कोई आपसे बोले तो उसको आप ध्यान से सुनिए, अगर उसका इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। तो आपको पेन कापी की जरूरत नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं कि 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, शेषफल 0 आएगा कि नहीं करना है, केवल इकाई का स्थान क्या सुनना है आपको, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित, तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हो, कोई आपसे पूछ दे कि बेटा बताइए 5, 6, 8, 405, 56,000, 5,68,405 ये हमारा सम संख्या है, तो ये हमारा सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का स्थान क्या है, 5 है। और सम संख्या के पहचान क्या कहता है, वे संख्या जिसका इकाई का अंक बताइए किए थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8 इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। इकाई का स्थान दाएं से स्टार्ट करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ आते हैं तो वहां से इकाई का स्थान स्टार्ट होता है। तो वहां से इकाई का स्थान अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई के स्थान पे इन सब अंक में आ जाए, वो संख्या पूरा हमारा क्या कहलाएगी, सम संख्या। तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास में है तो चेक कर लीजिए 2 से भाग करके, क्लास से बाहर है कहीं आउटर है तो आप क्या करिए, ये याद रखिए 0, 2, 4, 6, 8 कोई कितना हो बड़ी संख्या दे दे, कोई कहे 5,68,552, 5,68,624, कोई इतना बड़ा संख्या दे दे, कहे बेटा बताओ कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपको डिफिनीशन क्या याद किए हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित उसे क्या कहते हैं। अब आप भाग करेंगे, भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगा। तो पेन और कॉपी को छोड़िए और क्या करिए, बस एक कंसेप्ट रखिए, क्या इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है कि नहीं, तो कौन मिला, इकाई का स्थान पे क्या है, 4 है, इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, तो 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। 4 हमारा सम संख्या कितने होते हैं, 5, 1, 0, 2, 4, 6, 8 इन सब संख्याओं के अंक में 5 वो अंक हमारे क्या होते हैं, सम संख्या। इन सम अगर ये सारी संख्या है किसी संख्या की इकाई के स्थान पे है तो संख्या टोटल संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ये आप सम संख्या की पहचान है, ये पहचान आपको याद रखिए। कोई कितना हो भयंकर संख्या दे देगा, केवल आपको सुनना क्या है, इकाई के स्थान पे क्या रहना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए, तो टोटल संख्या क्या कहला जाएगी, सम संख्या। तुरंत बोल दीजिए कि वो सम संख्या है। उसके बाद आता है विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब पूरी विभाजित होने का क्या मतलब है, विभाजित माना होता है, जैसे मान लीजिए हम 2 से हम कर दिए 7 में विभाजित, 2 से हमारे कितने 7 में विभाजित कर रहे थे, 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1, ये हमारा शेषफल कितना हुआ, तो हमारा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, शेषफल आ गया इसमें, तो इसको पूरा विभाजित नहीं कहेंगे, इसीलिए क्या है, 7 हमारा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या विषय का जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हम लोग को,
जैसे एग्जाम्पल लिखे 241, 253, 245, 677, 699। कोई भी इसमें से कोई भी नंबर संख्या को आप 2 से विभाजित करिए, नहीं विभाजित हो, सब में से इस पर कुछ ना कुछ आएगा, तो ये हमारा विषम संख्या है। अब विषम संख्या की पहचान किसे करेंगे? जैसे सम संख्या में 2 से विभाजित करते हैं तो सम संख्या हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट कैसे पता है? सेम चीज इसमें भी विषम संख्या में भी वही होता है। हमारे विषम संख्या भी अंक कितने होते हैं? 5। कौन कौन? इसकी पहचान क्या होती है? विषम संख्या की पहचान क्या होती है? ये संख्या है जिसके इकाई का स्थान 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। इसमें भी आपको भाग देने की जरूरत नहीं है कि 2 से की चेक करें कि हम 2 से 1 शेष वाला जाए चाहे कोई शेष वाला, तो कहेंगे विषम संख्या नहीं है। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप कितने अंक याद रखना है? 5। विषम संख्या के कितने अंक होते हैं? 5। सम संख्या के भी 5 अंक होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। और विषम संख्या के भी कितने अंक होते हैं? 5। कौन? 1, 3, 5, 7, 9। इन सब अंकों के ये सब अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे, तो टोटल संख्या हमारा क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। टोटल संख्या क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 5, 6, 8, 7, 1। कोई पूछ दे कि आपके पास पेन कापी नहीं है, अब कोई पूछ दे बताइए 56 है 871 सम संख्या है कि विषम संख्या? तो सम संख्या पहचान क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। विषम संख्या का पहचान क्या लिखवा है? 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें से इस वाले में से कोई है तो सम संख्या, इसमें से कोई है तो विषम संख्या। तो एक देखेंगे, ढूंढेंगे हमारा सम विषम हमारा कितना होते हैं? विषम में होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। इसमें से ध्यान से देखेंगे कौन है, इसमें से 1 है तो ये हमारा विषम कहलाता है। टोटल संख्या हमारा क्या कहला गया? विषम संख्या। आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई आप कोई फिर नंबर दे दें 5, 6, 8, 3, 7, 5। फिर से इकाई का स्थान ध्यान से देखिए इसमें से आ रहा है कि नहीं। इकाई का स्थान ध्यान से देखना है। इकाई का स्थान अगर इसमें से कोई भी आ जा रहा है तो टोटल संख्या हमारा क्या कहलाएगी? विषम संख्या। कोई भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो बस डिफिनेशन है तो बता दिए। वे संख्या जो 2 से पूर्व विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। लेकिन बिना पेन कापी के आप कैसे जान पाएंगे कि वो संख्या विषम है या सम है? बस 5 को सम याद कर लीजिए और 5 को विषम याद कर लिए। कौन 5 सम संख्या? सम अंक कौन होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। और 5 को विषम कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये 5 विषम है। इन सब अंकों को आप लोग क्या करिए? याद करिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 5, 6, 54,000, 55,000, 55,686 और 55,887, 55,887। अब इसमें कोई पूछे इन दोनों में सम संख्या कौन है? इन दोनों में सम संख्या कौन है? तो इसमें सम संख्या कौन है? सम संख्या का पहचान 0, 2, 4, 6, 8। तो सम संख्या की इकाई, दोनों संख्याओं की इकाई का स्थान पे देखिए। इसमें इकाई का स्थान क्या है? 6। इसमें इकाई का स्थान क्या है? 7। तो इसमें इकाई का स्थान 6, तो 6 किस में जाता है? किस में जाएगा? सम संख्या में। तो ये हमारा सम संख्या होगा। ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसका इकाई का स्थान क्या है? 7। 7 किस में आता है? विषम वाला में, जो 5 को विषम बताते। कौन? 1, 3, 5, 7, 9। इसके इकाई का स्थान में क्या है? 7। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा? विषम संख्या। हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। सेम चीज वही, किसी भी नंबर के सम और विषम पहचानने में किसी को दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी संख्या को आप पहचान के बता सकते हैं कि वो संख्या सम है या विषम है। आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको लिख के बताना है कि ये संख्या सम है या विषम है। 5 इसमें आपको छांटना है कौन सम संख्या है। निम्न संख्याओं में छांटिए कि कौन सम है और कौन विषम संख्या है। जैसे कोई नंबर दे दे 5, 6, 8, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 9, 5, 6, 7, 8 दिख रहा नहीं है वहां से? 8, 4, 5, 6, 7, 9, 6, 3, 2, 1
5 6 8 0 8 7 9 9 9 5 4 3, ये सब हमारे क्या है, संख्या है। ये सब हमारे क्या है, संख्या है। अब इसमें आपको पहचानना है कौन सम है और कौन विषम है। विषम है तो ये इसमें निम्न संख्या में छांटना है कि कौन सम है और कौन विषम है। तो ध्यान से देखिए, हमारे सम संख्या यहाँ पे लिख लीजिए साइड में। सम संख्या हमारा के अंक कितने होते हैं, टोटल 5। कौन, 0 2 4 6 8। विषम संख्या के अंक कौन होते हैं, विषम संख्या के अंक कौन होते हैं, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9, ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर ये याद रहा तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा सम संख्या और विषम संख्या में। आप तुरंत उसके मुंह पे जवाब देंगे कि भैया ये सम संख्या, जैसे पूछेगा वैसे आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आप अगर याद रखते हैं तो 5 हमारा सम संख्या का अंक याद रखना है, 5 विषम संख्या। कौन, 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9। अब इसमें ध्यान से देखिए, इस वाले संख्या को ध्यान से देखिए, ये 4 है, इसके इकाई का स्थान 5684 है, तो इसका इकाई का स्थान ध्यान से देखिए। इस संख्या के इकाई का स्थान पे क्या है, 4। तो देखिए 4 किस में आता है, 0 2 4 किस में आ रहा है, सम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो जो सर्किल पारेंगे वो हमारा सम संख्या होगा, जो रेक्टेंगल पारेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम। अब इसमें दूसरा वाले में ध्यान से देखिए, दूसरा वाले में ध्यान से देखिए, ये हमारा इकाई, इसमें इकाई का स्थान क्या, 1। 1 किस में आता है, सम में कि विषम में, विषम में। विषम में आ रहा है तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, विषम। इसमें ध्यान से देखिए, इसका इकाई का स्थान क्या है, 8। 8 किस में आता है, देखिए सम संख्या में, तो इसका इकाई का स्थान क्या है, 8 है। 8 सम में आता है तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, सम। इसमें देखिए, इसमें इकाई का स्थान क्या है, 7। 7 किस में आता है, विषम में, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, विषम। इसमें देखिए टोटल संख्या, इसका इकाई का स्थान क्या है, इसका इकाई का स्थान क्या है, 1 है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगी, सम संख्या, विषम संख्या। इसका इकाई का स्थान क्या है, 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसका इकाई का स्थान क्या है, 9 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसका इकाई का स्थान क्या है, 3 है, 3 किस में आता है, विषम संख्या। तो सम, आई थिंक आप लोग को सम संख्या और विषम संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और कोई सम संख्या विषम संख्या में कोई आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट में कोई भी संख्या डाल के आप पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो ये सारी संख्या है, सम संख्या विषम संख्या का पहचान। आप कभी भी आप को अगर सम संख्या विषम संख्या में आपको कभी भी दिक्कत हो तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें, कभी भी आपको कंसेप्ट भूलेगा नहीं। हमारे सम संख्या, फिर से आपको एक रिपीट कर देते हैं, सम संख्या विषम संख्या में, सम संख्या में बस 5 अंक याद रखना है, 0 2 4 6 8। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से इनमें से कोई अंक आ रहा है तो टोटल संख्या तुरंत बताना वो सम संख्या है। अगर विषम संख्या कौन होते हैं अंक, 1 3 5 7 9। इन पांचों अंकों में से किसी भी संख्या के लास्ट में या इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 में कोई पाया जा रहा तो टोटल संख्या क्या कहलाएगी, विषम। बंद कर दो।